चैंपियन केकेआर ने धोनी की सीएसके की बखिया और धज्जियां उड़ाई। केकेआर ने एक बार फिर से चैंपियन बनने की पूरी कर रखी है तैयारी। यार कोलकाता नाइट राइडर्स काफी मिक्स्ड सफर रहा है, लेकिन आज के मुकाबले की बात करें, चेपॉक मैदान की बात करें तो उनका दहशत देखने को मिला। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की धज्जियां उड़ाई हैं, बखिया उधेड़ी है, चारों खाने चित किया है और जिल्लतों भरी हार थमाई है। हाँ, इस वक्त मुंह छिपाते हुए फिर रहे होंगे इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के 12 के 12 खिलाड़ी। यार इस मुकाबले में बहुत उम्मीदों से चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक मुकाबला देख रहे थे। बहुत उम्मीदों से चेन्नई सुपर किंग्स भी मैदान पर उतरी थी, क्योंकि वो महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में उतरे थे। सब ये समझ रहे थे कि ये पारस पत्थर हैं, सब ये समझ रहे थे कि रणनीतियां महेंद्र सिंह धोनी से बेहतर कोई नहीं बना सकता। सब ये समझ रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में नई सीएसके दिखेगी, नया अवतार दिखेगा। लेकिन जो ऋतुराज गायकवाड़ की अगुवाई में सीएसके थी वो तो ठीक ठाक थी, इनके में तो बुरा हाल रहा, शर्मसार कर देने वाला हाल रहा और बद से बदतर प्रदर्शन हो चुका है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर हम चर्चा करें तो काबिले तारीफ इनके गेंदबाजों का प्रदर्शन रहा। पहले बल गेंदबाजी करते हुए 20 ओवरों में चेन्नई सुपर किंग्स को 103 रनों पर समेटना सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे सटीक फैसला टॉस पर ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया, जब उन्होंने स्पेंसर जॉनसन को बाहर करके मोइन अली को खिलाया। काफी लेफ्ट हैंडर्स इनकी टीम में भरे हुए हैं। मोइन अली ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं और वहीं पर उन्होंने सबसे पहले कॉनवे को फंसाया है। जो मास्टर स्ट्रोक अक्सर चेन्नई सुपर किंग्स विपक्षी टीमों के खिलाफ चेपॉक पर चलती थी, उसी मास्टर स्ट्रोक के आगे धाराशायी हुए, नतमस्तक हुए कौन? चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स। 3-3 स्पिनर्स को लेकर यहां पर केकेआर भी उतर गई। मोइन अली लेफ्ट हैंडर्स को टैकल करने के लिए थे, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण तो हर एक बल्लेबाज पर भारी पड़ने के लिए थे। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, मोइन अली, हर्षित राणा जैसे गेंदबाजों का कोई भी जवाब चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों के पास नहीं था। बुरी तरीके से इनकी बल्लेबाजी कोलैप्स कर गई। विजय शंकर ने 29 रन बनाए, शिवम दुबे ने 31 रन बनाए और इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर नहीं पाया। हाँ, जरूर कॉनवे 12, त्रिपाठी 16, फिर अश्विन 1, रविंद्र जडेजा 0, दीपक हुड्डा एज एन इंपैक्ट प्लेयर सब्स्टिट्यूट आते हैं, कुछ खास इंपैक्ट नहीं छोड़ पाते हैं, धोनी 1। तो इस तरीके से संघर्ष रहा सभी के सभी बल्लेबाजों का। नरेन, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा जैसे गेंदबाज यहां पर छाए रहे। राणा के नाम 2 विकेट, वरुण चक्रवर्ती के नाम 2 विकेट और नरेन के नाम 3 विकेट। फिर जब चेज की बारी आई तो प्लान और फंडा कोलकाता नाइट राइडर्स का साफ था कि 12 ओवर के अंदर चेज कर डालना है, अपने नेट रन रेट को बूस्ट अप कर लेना, जितना हो सके उतना बूस्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो मिक्स्ड सफर रहा है वहां नेट रन रेट बहुत फायदेमंद हमारे लिए साबित हो सकता है। एक मुकाबला जीते हैं, एक हारे हैं, एक मुकाबला जीते हैं, लेकिन जहां जहां स्पिन फ्रेंडली पिचें रही हैं, जहां जहां स्पिनरों के मददगार पिचें रही हैं, जहां जहां गेंद रुकी है वहां वहां केकेआर का बोलबाला इस संस्करण में रहा है। हाँ, बैटिंग ट्रैक्स पर ये फंसे हैं, कुछ मुकाबलों में जीते जिताए मुकाबले कुछ गलत फैसलों के कारण हारे हैं, लेकिन ये जीत इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। ये जीत ये दर्शाती है कि चैंपियन केकेआर चैंपियन बनने के लिए एक बार फिर से तैयार है। ये जीत ये भी दर्शाती है कि पुराने टेम्पलेट पर केकेआर अपनी रणनीतियां बनाती हुई दिख रही है, कहीं में फेल तो कहीं में पास होती हुई दिख रही है। तो अभी तक केकेआर पूरी तरीके से समीकरण से बाहर नहीं हुआ है, वो तीसरे पायदान पर आ चुके हैं। वो लड़ाई पुरजोर आईपीएल 2025 में लड़ रहे हैं। सुनील नारायण का बल्ला जिस तरीके से बोल रहा है पावर प्ले के ओवरों में, तो वो जो ओपनिंग वाली समस्या थी वो दूर हो चुकी है। क्विंटन डिकॉक को ये लगातार बैक किए जा रहे हैं। जो प्लेइंग इलेवन इन्होंने निर्धारित कर ली है उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मोइन अली और स्पेंसर जॉनसन पर फैसला लिया जा रहा है पिच कंडीशंस के हिसाब से, और वो फैसला भी सटीक साबित होता हुआ दिख रहा है। क्विंटन डिकॉक, सुनील नारायण बहुत ताबड़तोड़ अंदाज में स्टार्ट दिलाते हैं, क्योंकि उद्देश्य उनका साफ था, यार 12 ओवर के अंदर चेज कर जाना, अपने नेट रन रेट को बूस्ट अप कर लेना। 18 गेंदों पर नरेन 44 रन बनाते हैं। रहाड़े एज यूजुअल अपने टच में दिखते हैं, फॉर्म में दिखते हैं। 17 गेंदों पर 20 रन, रिंकू 12 गेंदों पर 15, डिकॉक 16 गेंदों पर 23 रन और ये मुकाबला 10.1 ओवरों में 8 विकेटों से कोलकाता नाइट राइडर्स अपने नाम कर लेती है। एक बड़ी जीत, एक बहुत बेहतरीन जीत आप कह सकते हैं, अद्भुत जीत, क्योंकि इस जीत के साथ अब कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगी। जो जो कमियां थी, जो जो खामियां थी, अब उन पर भी वर्क करेंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और वो एक बार फिर से चैंपियन बनने की भरपूर कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि केकेआर की ये जीत कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।